हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम के एजन क्लास में। तो रश्मि मैम मेरे साथ में डरने की है क्या बात। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्लास 6 की बुक एनसीईआरटी की बुक के अंदर चैप्टर 1 हम लोग कर रहे थे। तो चैप्टर 1 के अंदर हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग देखेंगे। आज मैं आप लोगों को पेज नंबर 11 के ट्राई दीज के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इन क्वेश्चंस को बनाने के बाद हम लोग चैप्टर के क्वेश्चंस अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो ताकि हम लोग आगे अपना काम शुरू कर सकें। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। रीड दीज नंबर्स, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या करना है यहाँ पे, पहले तो इन नंबर्स को हमें रीड करना है, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस, उसके बाद उसको प्लेस के अकॉर्डिंग उनके बॉक्सेस में डालना है, एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म, उसके बाद उसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो जो भी है हम इसको क्या करेंगे, पहले रीड करेंगे। रीड कैसे करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो क्या पता चल गया हमें, ये लाख प्लेस तक है। तो लाख प्लेस तक अगर है तो हम क्या करेंगे, लाख प्लेस तक का बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, जहाँ पे अगर कुछ लिखा ना हो कि इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम, तो आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लेसेस डालते हैं लाख तक, 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ठीक है, ये हमने बॉक्स बना लिया, ये हमारा बॉक्स बन गया। अब देखिए यहाँ पे हमने जो इसको रीड किया 4,75,320, कहाँ कहाँ कोमा लगाएंगे, 3, 2, 2 पे कोमा लगाएंगे, क्योंकि इंडियन सिस्टम में हम ऐसे ही करते हैं, 3 के बाद 2 पे लगाते हैं, फिर 2 पे, फिर 2 पे, ऐसे करते हैं। तो ये हमारा हो गया 4 लाख। तो लाख में हम क्या डालेंगे, लाख प्लेस पे हम 4 डालेंगे, एंड 75,000, 1000 प्लेस पे 75, 10,000 पे 7 एंड 1000 पे 5। अब 300 है तो 100 पे 3, 20, 2 एंड 0, 20। ये हो गया हमारा इसके हमने बॉक्स में डाल दिए, प्लेसमेंट बॉक्स में। अब इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। इसका क्या लिखना है हमें, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, कैसे सीखा था हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का तरीका। तो सबसे पहले लास्ट वाला 4 लिखेंगे, 4 के बाद 1 के साथ कितने ज़ीरो होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरो, 2, 3, 4, 5 ज़ीरो, देन प्लस, फिर 7 के साथ 1 के साथ कितने ज़ीरो, 4 ज़ीरो, फिर प्लस, देन क्या है 5 में 1 के साथ कितने ज़ीरो, 1, 2, 3, फिर प्लस, फिर 3 में 1 के साथ कितने ज़ीरो, 2, फिर प्लस, फिर क्या हो गया 2 में 1 के साथ 1 ज़ीरो, क्योंकि एक ही डिजिट बचा। अब ये 0 है तो 0 के साथ 1 कर देंगे। ये हो गया क्या, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमने पहले का निकाल लिया। अब इसी तरह से हम सबके निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर के लिए हम पहले कोमा लगा लेते हैं, 3, 2, 2। अब देखिए ये क्या हो गया, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या हो गया ये 98,47,215। ये हमने रीड कर लिया। 98 लाख है, 98 लाख का मतलब हम कहाँ तक जाएंगे, 10 लाख तक जाएंगे, क्योंकि लाख में 2 प्लेस है इसमें। तो इसको हम लोग कर लेंगे कितने पार्ट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट में किया था, इसे 7 पार्ट में करना है, 6, 7। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेसेस लिख देंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब देखिए 10 लाख 98 है यहाँ पे, तो 10 लाख में 9 आएगा और लाख में 8 आएगा, 9, 8, 10,000 में 4 आएगा एंड 1000 में 7 आएगा, 100 पे 2 आएगा, 10 पे 1 एंड 1 पे 5। ये क्या हो गया हमारा इसका प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट बॉक्स में हमने इसको डाल दिया। अब क्या करना है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनाया है हमने अभी, देखिए 9,
9 के साथ 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 0, देन प्लस फिर 8 एंड 1 के साथ 1 2 3 4 5 0, फिर प्लस अब आया 4, 1 के साथ 4 0, एक एक ज़ीरो कम होता जाएगा, 7 के बाद 4 के बाद 7 है, 3 0, 4 के बाद 3 0 आ गया, प्लस 7 के बाद 2 है, 2 में 1 के साथ 2 0, प्लस 1 के साथ 1 0, प्लस 5। क्लियर? ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसका करते हैं हम लोग। तो इसके लिए फिर पहले हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, 3 2 2 1। अब ये काउंट करते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये करोड़ तक जा रहा है। तो इसको हमें कितने पार्ट में बांटना होगा, 10 लाख तक कितने थे, 7 थे, तो करोड़ में कितने हो जाएंगे, 8 बॉक्सेस हो जाएंगे। तो इसे हम 8 बॉक्सेस में डिवाइड करेंगे। अब इनमें प्लेसेस के नाम लिख देंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है। अब देखिए, 1s प्लेस पे 0, 10s प्लेस पे 1, 100s पे 3, 1000 पे 5, 10,000 पे 4, लाख पे 6, 10 लाख पे 7 एंड करोड़ पे 9। ये हो गया इसका प्लेसमेंट बॉक्स में हमने इसको डाल दिया। अब लिखना है इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 9 है हमारा, 9 इंटू 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 0, फिर प्लस का साइन, देन 7, 7 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स, फिर प्लस 7 के बाद 6, फिर 5 5 0, फिर 4, 4 के साथ 1 के साथ 4 0, घटते जाएंगे, एक एक ज़ीरो कम होता जाएगा, प्लस 4 के बाद क्या आ रहा है, 5 इंटू 1 के साथ 3 0, 5 के बाद 3, 3 में 1 के साथ 2 0, प्लस 1, 1 में एक ज़ीरो हो जाएगा 10 के साथ 1 के साथ, देन प्लस 0 इंटू 1। ये हो गया क्या इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, दिस नंबर, इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। अब लास्ट का देखते हैं, पहले इस पे भी कोमा लगाते हैं, 3 2 2 1, यानी कि ये भी करोड़ तक है। ठीक है, तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो यहाँ भी कितने बॉक्स बनेंगे, 8 बॉक्सेस बनेंगे। अब यहाँ प्लेसेस के नाम लिख देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ से नंबर्स पुट करते जाएंगे, 1s पे 4, 10s पे 9, 100s पे 0, 1000 पे 8, 10,000 पे 5, लाख पे 4, 10 लाख पे 0 एंड करोड़ पे 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, सिमिलरली जैसे हमने पहले लिखा था, 3 इंटू 1 के साथ कितने प्लेसेस थे, ये 8 प्लेसेस थे, तो 1 के साथ 7 0, एक तो कम हो गया, ये 7 बच गए, प्लस 0 है, तो इसे हम नहीं भी लिखेंगे क्योंकि ये बीच में है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम स्किप कर देंगे। अब 4 ले आएंगे, 4 में कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 0, देन प्लस फिर 5 1 2 3 4 0, प्लस 8 1 2 3 0, प्लस फिर 0 है, बीच में है 0, लास्ट में होता है तो हम लिख देते हैं, बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। लास्ट वाले को भी आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर 0 आता है तो आप उसे स्किप कर सकते हो। यहाँ पे 9 कर देंगे, 9 इंटू 10, एक डिजिट है इसलिए, प्लस 4 इंटू 1, ये हो गया क्या इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इन नंबर्स को बॉक्सेस में कैसे लिखेंगे और इनका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कुछ देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनको ही लेकर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि काउंट करना है कि प्लेसेस कितने किस में है। इसमें कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है, यहाँ लिख लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस है।
इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस है, इसमें भी 8 प्लेस है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लेस, ये 2 8 वाले हैं, ये एक 7 वाला है, एक 6 वाला है। तो हमें स्मॉलेस्ट देखना है, तो इनमें सबसे कम प्लेस वाला कौन सा है, तो ये है। तो हमें पहले ही पता चल गया कि जो कम प्लेस वाला है वो हमारा सबसे छोटा डिजिट्स हो गया। तो कौन सा हो गया ये हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 4,75,320, 4,75,320 इसका आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर इनमें कौन सा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्लेस वाला कौन है, ये दोनों हैं, ये दोनों 8 डिजिट से 8 प्लेसेस वाले हैं। तो जो 8 प्लेसेस वाला यानी कि मैक्सिमम प्लेस वाला है, तो उसके लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे बड़ा कौन है, 3 और 9 में बिगर कौन है, तो 9 वाला बिगर है, इसलिए सबसे बिगेस्ट कौन सा नंबर हो जाएगा, दिस नंबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9,46,45,310, ठीक है। ये हो गया ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हमें मिल गया, इस तरह से हमने चेक कर लिया। अब एक क्वेश्चन है कि अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इन नंबर्स को हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको क्या बताया था, स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर। तो स्मॉलर तो हमें पता है कि ये वाला है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 4,75,320। अब चूंकि ये स्मॉलर है तो ये वाला साइन आएगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो ये साइन आएगा। 6 के बाद 7 वाला आएगा, क्योंकि 7 वाला और कोई नहीं है, 7 वाला ये है। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 98,47,215, ठीक है। देन फिर ये वाला साइन आएगा। अब इसके बाद ये दोनों है, तो इन दोनों में इसके बाद कौन आएगा, यानी कि इन दोनों में जो छोटा होगा वो इसके बाद आएगा। तो इन दोनों में छोटा हमने यहाँ निकाला था कि 9 और 3 में छोटा ये है, बड़ा ये है, तो ये वाला आ जाएगा। यानी कि कौन सा नंबर हो गया ये, 3,04,04 यानी 4,58,094, 094 है, इसका मतलब 100 प्लेस पे 0 है, तो 0 को नहीं पढ़ेंगे हम, सीधा 94 बोलेंगे। इसे क्या रीड करेंगे, 3,04,58,094, ऐसे इसको हम रीड करेंगे। अब देखते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जस्ट इसका रिवर्स, जस्ट 1 मिनट, एक और बच गया इसमें। तो सबसे लास्ट वाला कौन सा है हमारा, दिस वन, 9,76,45,310, ये लास्ट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर को जस्ट इसका रिवर्स, इसको उल्टा कर देंगे हम लोग। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, क्या करते हैं हम, बिगर टू स्मॉलर जाते हैं, डिक्रीज होता है, डाउनवर्ड जाते हैं। तो सबसे बड़ा पहले आएगा, यानी कि 9,76,45,310 सबसे बड़ा है, तो इससे छोटा ये वाला साइन लगाएंगे। देन दिस वन, 3,04,58,094, उसके बाद फिर ये वाला साइन, देन दिस नंबर 98,47,215, फिर ये साइन, देन लास्ट वाला स्मॉल वन 5,75,320। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे अभी तक के, उनका निचोड़ ये क्वेश्चन है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई। इसमें आपको इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम समझ में आ गया, इसमें आपको प्लेस वैल्यू समझ में आ गई, इसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी समझ में आ गया, एंड असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी हमने इसमें देख लिया। तो ये एक क्वेश्चन जो है पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से करिए और उसके बाद मिलाइए कि क्या आपकी कोई गलती है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो कहाँ क्या गलती है, क्या रीज़न है, वो आप इसमें देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रीड दीज नंबर्स, इन नंबर को एक बार रीड करो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि राइट दीज नंबर्स यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन यूजिंग कॉमास इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन।
अब मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाई थी इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में, उसमें बताया था, ठीक है। तो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो इस क्लास की, क्लास 6 की जो पहली वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताती हूँ कैसे करना है आपको। पहले तो हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको बॉक्स में डालना है और फिर इन पे कॉमास लगाना है। तो आपने देखा होगा मैंने इसको 2 बार लिखा है। 2 बार क्यों लिखा है कि एक में हम पहले इंडियन के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे, दूसरे में हम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हम देखते हैं, पहले हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं यहाँ पे इंडियन सिस्टम। अब ये हमारा फर्स्ट वाला जो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जाएगा, सब में हमारा फर्स्ट इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जाएगा। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए इसको एक इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ये लाख प्लेस तक गया है तो हम क्या करेंगे, इसका लाख प्लेस तक बॉक्स बनाएंगे। इसका लाख प्लेस में कितने नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हो गए, तो 6 बॉक्सेस बनाएंगे इसके हम। अब जैसा हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इनके प्लेसेस के नाम डाल देते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अब इनके नंबर्स पुट कर देते हैं, 4, 6, 8, 7, 2, 5, ठीक है। ये आ गया। अब हमने क्या पढ़ा है कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 3, 2, 2 पे कॉमा लगाते हैं, पहले 3 पे कॉमा लगाते हैं, देन 2 पे, देन 2 पे, ऐसे लगाते हैं। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ कॉमा नहीं लगा के आप यहाँ पे इस नंबर को लिख लोगे 7, 8, 6, 4, देखिए 3, 2, 1, ऐसे हम कॉमा लगा देंगे और ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इसको भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें भी कितने बॉक्सेस बनेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इसमें हम 5 बॉक्सेस बनाएंगे। प्लेसेस के नाम डाल देते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000। नंबर क्या हो गया, 2, 3, 4, 5, 9, ओके। अब इसको भी हम क्या करते हैं, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा डाल के लिखना है। तो क्या हो जाएगा, लिख दो नंबर, पहले 3 डिजिट्स के बाद, अब 2 आगे तो है नहीं तो बस एक ही बार यहाँ कॉमा लगेगा। ये हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, इसमें कितने बॉक्सेस बनेंगे, काउंट कर लेते हैं डिजिट्स। थर्ड प्लेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखिए यहाँ पे लास्ट से 9, 4 पीछे से आते हैं, 9, 4, 0, 0, 5, 9, 8, 1, क्या हो गया ये, 1,89,50,049। तो इसे हम क्या लिखेंगे, कोमा कैसे लगाएंगे, 3, पहले तो आप नंबर्स लिख लो, ठीक है। अब 3 डिजिट्स, 2 डिजिट्स एंड 2 डिजिट्स, ऐसे कोमा लगाते हैं इंडियन सिस्टम में हम। पहले 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, अब आगे जितने भी जाएंगे वो 2, 2 पे लगते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग दिस नंबर एक्सप्रेस्ड। अब ये वाला देखते हैं, इसमें भी बॉक्सेस बनाते हैं। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें भी 8 बॉक्स बनेंगे। अब इनके प्लेसेस के नाम डाल देते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। नंबर्स पुट कर देते हैं, 9, 0, 5, 2, 0, 0, 0, 7। इसे क्या रीड करेंगे हम, 7 करोड़, और इन प्लेसेस पे 0 है तो सीधे 1000 पे आएंगे, 7 करोड़ 2,509, ठीक है। 7 करोड़ 2,509 रीड करेंगे इसको। अब इन्हें नंबर्स लिख लेते हैं हम, 70,002,509। यहाँ पे 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ये हमारा हो गया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे करेंगे।
इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ से इसे ब्लॉक कर दो। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इन सब की करेंगे हम। अब देखिए इसमें कितने बॉक्सेस बने थे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी हम 6 बॉक्स ही बनाएंगे। आगे देखते हैं आगे क्या चेंज होता है इसमें। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है वो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ भी आपको एक बार बता देती हूँ कि इसमें क्या चेंज होता है। ठीक है, यहाँ से मैं एक लाइन और खींचती हूँ। तो यहाँ क्या होता है आपका 3 बॉक्स में इसको डिवाइड किया जाता है ऊपर से, है ना। ऊपर से ये 3 में डिवाइड होते हैं। ओके, अब 3 में क्यों डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे होता है हमारा, इसको हम वंस प्लेस कहते हैं। वंस प्लेस कहते हैं, इसमें वंस, टेंस और 100 आता है। वंस के बाद आता है ये थाउजेंड्स प्लेस। थाउजेंड्स प्लेस में क्या आता है, वंस, टेंस, 100 हो गया, ये 1000, ये 10,000, ये 1000, ये 10,000, ये 100,000। ये क्या होता है 100,000। तो ये 3 में डिवाइड होते हैं इंटरनेशनल में। वंस प्लेस पहला होता है, दूसरा 1000 होता है, फिर मिलियन होता है, इस तरह से आगे हम बढ़ते जाते हैं। तो वंस प्लेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वंस, टेंस एंड 100। थाउजेंड्स को भी 3 प्लेस में डिवाइड किया जाता है, 1000, 10,000 एंड 100,000। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो देखिए क्या है, पहले हम नंबर्स डाल देते हैं, 4 6 8 7 2 5 7 2 5। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे देखिए, 527,864। क्या पढ़ेंगे इसे, क्योंकि ये थाउजेंड्स प्लेस में ये तीनों आ रहे हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे 100,000 है ये, इसलिए 527,864 इसको हम रीड करेंगे। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, कोमास कैसे लगाएंगे इनमें, तो पहले नंबर्स लिख लूँ। 3 and 3 पे इसमें कोमा लगते हैं, हर 3 डिजिट्स पे कोमा लगाए जाते हैं इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है ये, थोड़ा सा समझने का बस, थोड़ा सा आपको बस समझना है, बाकी आगे बहुत आसान हो जाता है ये करने में, है ना। तो ये फर्स्ट बॉक्स तो हम ऐसे ही बना देते हैं। अब ये कितने डिजिट्स है एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, यानी कि हमें 5 बॉक्सेस बनाने नीचे। 1 2 3 4 5 6 मैंने इसलिए बनाया है, मैं अभी बता रही हूँ आपको क्यों बनाया मैंने 6, क्योंकि हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक बॉक्स खाली रह जाएगा, ये रह गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये हमारा क्या हो गया, वंस प्लेस 5 तो हमने 6 बनाया, वंस, ये थाउजेंड्स, इसमें क्या हो गया आपका, एक और बार डिवाइड होगा ये, यहाँ पे प्लेस डालेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। ओके, अब यहाँ से नंबर्स पुट करते हैं, यही देख लेते हैं, यही नंबर है ऊपर जो लिखा है 2 3 4 5 9, ये प्लेस खाली रह जाएगा। ठीक है, तो ये थाउजेंड्स प्लेस तो यहाँ तक आता है, लेकिन हमारा नंबर यहीं तक का है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ तक बनाया था, क्योंकि यहाँ तक आएगा। आप यहाँ तक भी लिख सकते हो इसको, इस बॉक्स को नहीं भी बना सकते हो, लेकिन इसे पूरा दिखाने के लिए मैंने इसको बनाया है। अब चलिए ये बन गया हमारा, इस बॉक्स में फिट हो गया। अब हम इसे लिखेंगे कैसे और रीड कैसे करेंगे, इसे रीड करेंगे 95,432, 95,432, और इसे हम लिखेंगे कैसे, कोमा कैसे लगाएंगे, 3 के बाद कोमा लगा देंगे, आगे तो है नहीं, आगे 2 ही डिजिट्स है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये हमारा कितना डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स है। ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे करते हैं, और फिर यहाँ पे हम 8 बॉक्स बनाते हैं, 1 ये हो गया हमारा 3 पे। अब ये प्लेसेस क्या क्या हो गए, ये हो गया वंस, ये हो गया थाउजेंड्स, ये हो गया मिलियन। ठीक है, अब इसके भी प्लेसेस हो गए, वंस, टेंस, 100,
1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, ये प्लेसेस हो गए हमारे। अब इन नंबर्स को पुट कर देते हैं, यहीं से उठा के डाल देते हैं। 94,005,981, ये हमने डाल दिया। अब इसे रीड कैसे करेंगे? 18,950,049, 18,950,049। प्लेस को देखकर आप इसे रीड कर लोगे आसानी से, है ना। अब इसे कॉमास कैसे लगाएंगे इनमें? तो नंबर्स लिख लेते हैं 18950049, कॉमा लगा देते हैं 3 और 3 पे। हर बार 3 पे कॉमा लगेगा। मैं इस चीज़ को बार बार बता रही हूँ इंटरनेशनल में। अब ये लास्ट वाला देखते हैं, इसमें भी बॉक्सेस बनाते हैं। इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो इसमें भी 8 बॉक्सेस बनेंगे। इसको बनाना सीख लीजिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है, 3 पे इसको ऊपर से खींच देंगे। अब इसके प्लेसेस के नाम डाल देते हैं। अब इनके नंबर्स को पुट करेंगे पीछे से। 90520007, ये हमने डाल दिया। अब इसे रीड कैसे करेंगे? 70,62,509, ऐसे रीड करेंगे हम इसको, क्योंकि मिलियन प्लेस पे 7 और 0 है तो इसे 70 मिलियन पढ़ेंगे। 1000 प्लेस पे 62 है तो इसे हम 62 रीड करेंगे, 62,000। 100 प्लेस पे 5 है तो 509, यानी कि 70,62,509। क्लियर? अब इसको हम कोमा भी लगा देते हैं, यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं 70062509333, ये लग गया हमारा कोमा। यहाँ पे भी लगा दो, ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 2 3 2 2। अब नीचे वाले को हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। 3 और 3 पे 3 3 3 3 3। ठीक है, ये हो गया हमारा, मैच कर गया नीचे से ऊपर। ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उसको भी देखते हैं। इसको ब्लॉक कर देते हैं यहाँ से। तो ये देखिए क्वेश्चन है, अरेंज दिस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था? स्मॉल टू बिग। स्मॉल टू बिग, तो इसमें मैंने क्या रखा है कि इसके नंबर ऑफ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस बनाइए। इसमें 5, इसमें कितनी बनाई है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8। सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा? जो सबसे कम बॉक्स वाला होगा, यानी कि सबसे कम डिजिट्स वाला। तो ये है 5, ये 6, वो 8 और 8, यानी कि सबसे छोटा 5 वाला है। तो सबसे पहले आएगा हमारा 95432। इसके बाद इससे बड़ा कौन होगा? 6 बॉक्स वाला, 5 2 7 8 6 4। इससे बड़ा कौन होगा? इन दोनों में से कोई होगा, क्योंकि दोनों सेम बॉक्सेस वाले हैं। तो इसके लास्ट को देखेंगे 7 और 1। 7 और 1 में कौन छोटा है? वो आएगा यहाँ पे। तो दिस 118950049। इसके बाद कौन आएगा? दैट 10700025009। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी में हम डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर उल्टा कर देंगे। पहले आ जाएगा 700025009, एंड देन इससे छोटा कौन है? दिस 118950049। इससे छोटा कौन हो गया? 527864। सबसे छोटा कौन हो गया? 95432। ये हो गए हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हमने इसमें सेट कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।
अब आपको क्या करना है कि ऐसे ही बड़े बड़े कोई 4 डिजिट्स ले लेने हैं, बड़ी बड़ी, यानी कि 8 बॉक्स वाले, 7 बॉक्स वाले, 6 बॉक्स वाले, 5 बॉक्स वाले, ऐसे करके आप कोई 4 डिजिट्स ले लो और उसको इसी तरह से आपको लिख के देखो, बना के देखो, इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में, फिर उसमें कोमा लगा के देखो। तो ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, आपके होमवर्क क्वेश्चन है ये आपके लिए, जो न्यू 10 नंबर्स 4 डिजिट नंबर को आपको लेना है और उनको इसी के अकॉर्डिंग बना करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, ठीक है। और कहीं भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।